जय हिंद सभी साथियों को, उम्मीद आप सभी होंगे। तो कल से आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो गया और कल ट्विटर कैंपेन बीता। देखते हैं इसका कितना असर होता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ती कि नहीं। लेकिन एक चीज को लेकर आप काफी कंफ्यूजन है कि किस जून से फॉर्म भरें और प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी और पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पोस्ट प्रेफरेंस। क्योंकि इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में रोते हैं, क्योंकि इनके मान लीजिए अच्छे खासे मार्क्स आ गए 90, और जो अगर वो गलत पोस्ट प्रेफरेंस दे दिए तो उनका फिर भाई उसी में सिलेक्शन होगा जो आपकी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में बहुत से लोग क्या होते हैं, देखते हैं कि ट्रैक मैन में अच्छी खासी वैकेंसी ला, उसको वही दे देता हूँ। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कौन सी है और कौन सी नहीं है, क्योंकि इस वजह से क्या है कि आपको फिर जिंदगी भर उसी में नौकरी करना रहेगा। तो फिर आप जिंदगी भर पछताएंगे, काश मैं उसको सही कर देता। तो कैसे क्या प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रही और किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि बहुत से लोग जो है गलत जोन से फॉर्म भर देते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एक एक पॉइंट को समझिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आप फॉर्म भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट जो है सेंट्रल के होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आप EWS हो, चाहे SC ST OBC किसी से भी हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो सेंट्रल का ही लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस जोन पे कितनी वैकेंसी थी, उस हिसाब से आपको एक कट ऑफ का अंदाजा लग जाए कि वैकेंसी कितनी थी और उनकी कट ऑफ कितना गई थी। देखो, सबसे पहले सेंट्रल लेवल में देखते हैं आपके 9345 पर टोटल थे। कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी में आप हैं, और बाकी XM ये सब लोगों की अलग है, PW वाले अलग है। देखो इस हिसाब से आपकी हैं। तो वेस्टर्न रेलवे में करीब आपके 10,374 पद, इसी हिसाब से साउथ रेलवे में आपके 9,574 पद, जो ठीक ठाक पद थे आपके। 13,153 जो सबसे हाईएस्ट मुझे लग रहा है नॉर्थर्न रेलवे का। ठीक है, ये आपके दिल्ली वाला जोन आता है। इसी हिसाब से आपके 10,800 पद ईस्टर्न रेलवे। तो ये हर पोस्ट वाइज आपको दिया है, इसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ किस जोन पे कितना गई। देखो सबसे पहले कट ऑफ आपके देखते हैं चंडीगढ़ में। देखो UR के 70.99, मतलब टोटल मान लो 71 नंबर गई थी। OBC के 64 नंबर, करीब आपके 7 नंबर का डिफरेंस मान लीजिए, 6 से 7 नंबर। EWS देखते काफ़ी कम गई थी आपकी, SC से भी कम गई थी 57.6, और SC की गई थी आपके 60 नंबर, ST की 50। तो रांची में 70 नंबर गई थी आपके UR की, और OBC के 64 नंबर, और EWS की कम। तो EWS की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, क्योंकि बहुत से लोग ने EWS नहीं लगाया था, जिस वजह से 2019 में आपकी EWS की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। देखते हैं अब सबसे कम कट ऑफ आपकी UR में कहाँ गई थी। सिकंदराबाद में आप देख सकते हैं 57 नंबर आपकी कम कट ऑफ गई थी, और OBC की 52 गई थी, और EWS की 40 नंबर गई थी। SC की आपकी 46 नंबर गई थी, और ST की आपके 43 नंबर गई थी। फिर उसके बाद आपके आते हैं बिलासपुर में 60 नंबर आपकी गई थी UR की। फिर उसके बाद 57 OBC की गई थी, EWS 40 गई थी, SC की 50 गई थी, ST की आपके 42 गई थी। और चेन्नई में देखते हैं, जो ये सबसे कम लोएस्ट जोन है जिनसे आपकी कट ऑफ जो है सबसे कम ही जाती है। चेन्नई में 60 नंबर गई थी, और OBC की 55 गई थी, EWS की 40 गई थी, और SC की 49 नंबर गई। तो EWS वालों के लिए एक है कि जो EWS बनाए, क्योंकि अब इतना डिफरेंस आपका रहने वाला नहीं, क्योंकि 2019 में नया नया जब EWS आया था तो बहुत से लोग ने EWS नहीं लगाया, जो लगाया था उसको उसका बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो मुंबई में देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट आपके जोन है, मैं इनसे शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुंबई में 64 गई थी, OBC की 58, EWS 40 नंबर। पटना में आपके 66, जो पटना का सबसे हाईएस्ट जाता है, लेकिन यहाँ आपके सबसे हाईएस्ट जोन है आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की आप कट ऑफ देख सकते हैं, सबसे हाई गई थी। उसके बाद रांची गई थी, फिर कोलकाता गई थी, फिर गोरखपुर गई थी, फिर अजमेर गई थी, फिर भुवनेश्वर गई। उसके बाद प्रयागराज जोन आपका जो इलाहाबाद है, इसमें बेंगलोर हो गई 66। इस हिसाब से आपके जोन वाइज कट ऑफ था। आप इसमें देख सकते हैं किस जोन में कितना आपकी गई थी कट ऑफ। अब बात करते हैं कि इस बार कितना वैकेंसी आपकी किस जोन में आई है। ये आपके इस बार की वैकेंसी का पूरा शेड्यूल है। सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी आप देख सकते हैं किस में सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी है। तो ये आपके हुबली में आपके 553 पद टोटल हैं। तो आप इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, तो एक अंदाजे भी आपकी लग जाएगा कि आप जिस कैटेगरी से, चाहे EWS OBC ST SC UR, जिससे आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके हर देखो पोस्ट परफॉर्मेंस बढ़ती चला जा रही है। फिर आपके भुवनेश्वर में आपके 964 पद टोटल, कोलकाता में आपके 1044 पद, फिर हाजीपुर में आपके 1251, बिलासपुर में आपके 1337, फिर उसके बाद आपके गोरखपुर में 1370, जयपुर में आपके 1433 पद, फिर जबलपुर में आपके हो गए 1664 पद, सिकंदराबाद जोन आपके 1642 पद,
कोलकाता में आपके 817 पद, प्रयागराज में आपके 2020 पद, गुवाहाटी में आपके 2048 पद, फिर उसके बाद चेन्नई में आपके 2694 पद, मुंबई में आपके 3244 पद, फिर मुंबई आपके CR मुंबई में 3244 पद, फिर वेस्टर्न मुंबई में आपके 4672 पद, और न्यू दिल्ली में आपके 4785 पद। ये कुछ इस प्रकार से आपके पद हैं। अब इसमें आपको सिलेक्ट कौन सा करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, बहुत ज़्यादा आपको कम वाले पे नहीं जाना है, हुबली उबली पे आपके कट ऑफ कम जाती है, लेकिन आप जहाँ इसमें सबसे बड़ा एक होता है कि आप जिस जोन में सिलेक्ट हो गए तो ज़िंदगी भर लगभग आपको नौकरी वही मिलती है अगर आपका कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। जैसे इसमें होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जैसे कोई हुबली से आपके, मान लीजिए आपके यहाँ जो है प्रयागराज जोन है, तो प्रयागराज जोन से वो हुबली जोन जाना चाहता है तो आप इसके ज़रिए इसमें हो जाता है। बाकी ऐसे बहुत रेयर केस में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस जोन से भर सकते हैं। अगर आपको दूर नौकरी करना है तो चेन्नई सेलेक्ट कर सकते हैं आप, फिर इसके बाद मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कट ऑफ आपकी ठीक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। बिलासपुर भी आपका ठीक है, हाजीपुर, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने इधर नौकरी करना है तो प्रयागराज जाइए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ प्रयागराज हो और चंडीगढ़ की जाती है। तो चंडीगढ़ का तो इस बार दिया नहीं, लेकिन चंडीगढ़ वाला पूरा इलाका आपका NR दिल्ली में आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी भर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा अपने नज़दीक करना है अपने क्षेत्र में, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो इससे भी भर सकते हैं। बाकी जो है इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट पोस्ट परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कौन सा आपका देना पड़ेगा। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस आपको आपका सीरियल वाइज लगा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको TL एंड AC वर्कशॉप की देना है, उसके बाद दूसरा असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप को देना है, तीसरा आपका असिस्टेंट सेट इलेक्ट्रिकल को देना है, चौथा आपका असिस्टेंट लोको सेट डीजल को देना है, फिर असिस्टेंट TL एंड AC को देना है पाँचवा, छठा आपको देना है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल को देना है, सातवां असिस्टेंट को देना है CW, फिर आठवां आपको पोस्ट पॉइंट्समैन को देना है, नौवां आपको असिस्टेंट TRD को देना है, 10वां असिस्टेंट SNT को देना है, 11 असिस्टेंट ब्रिज को देना है, फिर उसके बाद 12वां असिस्टेंट ट्रैक मशीन को देना है, फिर असिस्टेंट PV को देना है, फिर ट्रैक मेंटेनर को देना है। ये इस हिसाब से आपकी पोस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। तो जो आपका जिस हिसाब से नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी, आपको जो जिस हिसाब से आपको लग रहा है उसमें दर्ज है। इसमें आप का जरूरी नहीं कि आपके पास ITO हो, आप आगे पास 10th भी क्वालिफिकेशन है, आप सब में भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा।